सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 4 तारीख है, बुधवार है और आज का मुख्य संदेश है प्रभु यीशु मसीह ना केवल शिक्षा देते थे, ना केवल सभागृह जाते थे, वचन की घोषणा करते थे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में भी जाते थे, हाउस विजिटिंग के लिए जाते थे और वहाँ पर प्रभु के किसी भी घर में प्रवेश करते ही किस प्रकार से लोगों की बीमारी ठीक होती, इस बात का उल्लेख आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखा गया है। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज के वचनों को हम सभी सुने। आज का वचन हम सबों के लिए प्राप्त है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 38 से 44 का प्रसंग है। इसमें हम लोग देखते हैं ईसा सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। कल और परसों हमने देखा कि ईसा सभागृह में थे, विश्राम का दिन था, लोगों को शिक्षा देते थे और लोग उनकी शिक्षा को सुन रहे थे प्रसन्नता के साथ। अब प्रभु यीशु मसीह सभागृह से बाहर निकलकर सिमोन के घर गए। अब हाउस विजिटिंग के लिए प्रभु निकल पड़ते हैं। सिमोन के घर गए और सिमोन के घर जाने के बाद वहां पर क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा है सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की, यानी कि सिमोन की सास जो बुखार में पड़ी हुई थी, ये मामूली बुखार शायद नहीं था, लंबे समय से संभवतः वो बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों को मालूम था, इसलिए लोगों ने प्रार्थना की कि वो बुखार में पड़ी हुई है। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके नजदीक गए, बुखार को डांटा, बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सुंदर बात यहाँ पर हम देखते हैं। ईसा का सिमोन के घर आगमन स्वास्थ्य लाभ के साथ खुशियां लाता है। ईसा का सिमोन के घर आगमन स्वास्थ्य लाभ के साथ खुशियां लाते हैं, यानी कि जहां यीशु है वहां खुशियां हैं, जहां यीशु है वहां चंगाई है, जहां यीशु है वहां मुक्ति है, जहां यीशु है वहां उद्धार है, जहां यीशु है वहां जीवन है, जहां यीशु है वहां पर सब कुछ है। यीशु आने से पहले सिमोन के घर उसकी सास बुखार में पड़ी हुई थी। हो सकता लंबे समय से बुखार में पड़ी हुई थी, इलाज भी हो रहा था, दवाई चल रही थी, ठीक नहीं हुआ। यीशु के कदम पड़ते ही वहां पर सुख आता है, जीवन आता है, स्वस्थ लाभ का आगमन होता है। और सिमोन की सास जो बुखार में पड़ी, इंसान कोई भी बुखार में पड़ता है कितना कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे खाना पीना शुरू करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ईसा के आगमन से सारी दुर्बलता उसकी दूर हो गई, उसकी सारी दुर्बलता भी दूर हो गई, शारीरिक कमजोरी दूर हो गई, सारी दुर्बलता दूर हुई, यानी कि उसके अंदर वो ताकत आई। प्रभु की उपस्थिति से हमें ताकत मिलती है, प्रभु के वचनों से हमें ताकत मिलता है, प्रभु से विश्वास से प्रार्थना करने से हमें हिम्मत और साहस मिलता है। प्रभु में हमारा बल है, प्रभु ही हमारा बल है। इस बात को लेकर हम चलें। हमारा बल हमारे पास नहीं है, हमारा बल है प्रभु। प्रभु हमारा बल है। उस प्रभु को ग्रहण करें, उस प्रभु में रहें, उस प्रभु में जिएं और प्रभु का बल हमें मिलेगा। जब प्रभु का बल मिलेगा, दुर्बलताएं दूर हो जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी, आलस्यपन दूर हो जाएगा, जीवन आ जाएगा, बहुतायत का जीवन आ जाएगा। और प्रभु की उपस्थिति में क्या कुछ होता है हम देख सकते हैं। जहां ईसा है वहां सुसमाचार है। बीमारी का समाचार, दुख का समाचार, कमजोरी का समाचार सब दूर हुआ, सब खत्म हुआ। जहां प्रभु सुसमाचार लेके पहुंचे वहां पर केवल सुसमाचार है, कुसमाचार निकल गया वहां से।
पेतरुस के साथ सेवा सत्कार करने लगी। यहाँ पर लिखा है पेतरुस के साथ सेवा सत्कार में लगी रही। बुखार में पड़ा हुआ इंसान इतना आराम से, इतना तुरंत उठ के कुछ कर नहीं सकता, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में देखिए इसको ताकत मिली, शक्ति मिली, इसका शरीर को बल मिला और तुरंत वो सेवा सत्कार में आगे बढ़ी। एक उदारता, यानी कि टोटल हीलिंग प्रभु की उपस्थिति में। प्रचार प्रसार के कार्य के बाद यीशु प्रार्थना के लिए एकांत स्थान चले गए। और इस आज के सुसमाचार के आखिरी में हम देखते हैं प्रचार प्रसार के कार्य करते हुए, लोगों को चंगाई देते हुए, अपने दिनचर्या पूरा करते हुए प्रभु अपने पर्सनल प्रार्थना के लिए चले जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने के लिए एकांत में चले जाते हैं। हमें प्रभु से सीखना है। दिन भर हम लोग काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रकार से थकावट होती है, तो हमें कहाँ से एनर्जी मिलेगी? हम प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना में बैठें, प्रार्थना में प्रभु का वचन सुने, प्रभु को अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित करें और प्रभु हमारे ऊपर अधिकार लेगा। प्रभु हमारी थकावट दूर करेगा, हमें अनुग्रह से, आशीषों से भर देगा। और इस प्रकार से हमें निरंतर चलने की जरूरत है, तभी जाके हम प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं, प्रभु के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु का उपस्थिति का आनंद हमें हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए हम लोग प्रयास करें भाइयों बहनों, जैसे ही प्रभु यीशु हमें सिखाता है, उनका कदम कदम में उनका अनुसरण करें। प्रभु कैसे हम सबों को सिखाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर हम प्रभु का वैसे अनुसरण करें, प्रभु से सीखें, प्रभु का जीवन अपनाएं, प्रभु का जीवन जिएं। इस प्रकार से करने से हम सचमुच प्रभु का अनुसरण कर पाएंगे और प्रभु का जीवन हमें मिलता रहेगा। प्रभु की आशीष, कृपा, बरकतें सदा हम सबों को मिलती रहेंगी। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत में आशीष प्रदान करें, हमें निरंतर सुरक्षित रखें और उसके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत और साहस हम सबों को प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।